अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब। आज हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में है। जैसे कि डेफिनीशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, तो पहले मैं इस डेफिनीशन से आपको समझाता हूँ कि स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है और फिर स्ट्रिंग की स्लाइसिंग क्या होती है। One or more individual characters that could consist of letters, number, white space, characters और symbols। इसका ये मतलब है कि पाइथन में जो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वहीद, तो ये एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में जो करेक्टर होते हैं उसको एक स्ट्रिंग कहते हैं। फिर इसमें मैं नंबर ऐड कर दूं तो ये भी स्ट्रिंग हो सकता है, और इसमें अगर मैं एक करेक्टर ऐड कर दूं, इस तरह एक या दो करेक्टर ऐड कर दूं तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें अगर यहाँ पे स्पेस आ जाए तो ये भी स्ट्रिंग में आ सकती है, जैसे वहीद अली शाह। तो यहाँ पे मैंने जब ये दिया तो ये स्पेस जो है ये भी स्ट्रिंग काउंट होगी। तो इस सीक्वेंस को स्ट्रिंग कहते हैं। बिकॉज ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस, इट कैन बी एक्सेस्ड इन द सेम वेज दैट अदर सीक्वेंस बेस्ड डेटा टाइप्स आर थ्रू इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो जैसे ओ डेटा टाइप्स इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस होती हैं, ये भी उसी तरह एक्सेस होती है। इंडेक्सिंग उस चीज़ को कहते हैं, जैसे ये W लिखा हुआ है तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये A जो है ये 1 इंडेक्स पे है, ये H जो है ये 2 पे है, ये E 3 पे है, दूसरा E 4 पे है, और D जो है ये 5 पे है। तो इस तरह चलते जाएं तो ये जितने तक गई है 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 16 तक इंडेक्स हैं, इसको इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग के सीक्वेंस को तो आप समझ चुके हैं। अब स्लाइसिंग को आपने समझना है कि स्लाइसिंग किसे कहते हैं। Slicing in Python is a feature that enable accessing parts of sequences like strings। तो slice उस चीज़ को कहते हैं Python में कि आप किसी string के पार्ट को एक्सेस कर सकें और उसको स्लाइस कर सकें, जैसे उसको काट सकें दरमियान से। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ वहीद अली, मुझे चाहिए सिर्फ इसमें स्लाइस करना है मैंने वहीद तक, या मुझे इस तरह स्लाइस करना है वहीद HE और फिर AI, इस तरह स्लाइस करना है। तो ये मैं फिर आपको समझाऊंगा प्रोग्रामिंग के दौरान। इट अलाउज यू टू ऑब्टेन ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्ट एंड एंड इंडेक्सेस। देखें ये एक स्टार्ट है उसका, ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है और आखिरी इंडेक्स तक ये एंड होता है। स्टार्ट और एंड के दरमियान आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, किसी भी उसको पार्ट को आप कट कर सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल है नेम का, और इसमें मैं स्टोर करता हूँ वहीद अली। इंडेक्सिंग के थ्रू इसको पहले इंडेक्स के थ्रू इसे एक्सेस करना है। तो मैं फ़र्ज़ करें प्रिंट करता हूँ नेम, और मैं अगर यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, 0, ठीक है, 0, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला W मुझे चाहिए प्रिंट पे। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, देख लें आपके सामने यहाँ पे 0 आ गया। ये मैं डिलीट कर देता हूँ सारा। तो ये W आपके पास आ गया। नेम ये वेरिएबल था, और नेम वेरिएबल में ये 0 मुझे रिक्वायर्ड था, तो 0 इंडेक्स पे इसने W को उठा लिया, ठीक है।
इसी तरह मैं कहता हूँ कि मुझे 1 पे चाहिए तो ये ए को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे 2 पे चाहिए, 2 चाहिए तो ये एच को करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये 1 2 3 4 इंडेक्सिंग, और रिवर्स में ये माइनस से चलती है। मैं आपको ग्राफिकल अब एक्सेल में समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सेल की एक फ़ाइल बनाई है, देखिए ये मैंने लिखा हुआ है अली कोड, तो ये मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब नीचे से देखिए 1 2 ये इस तरह की इंडेक्स होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये होगी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्सिंग इस तरह चलती है। और माइनस में देखें -1 -2 -3 उल्टी तरफ से चलती है। तो अब मिसाल से मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ -1, तो -1 ये आई को उठाएगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। स्क्रीन को मैं साफ कर देता हूँ। प्रिंट किया मैंने तो आई उठाया, देखें। अगर यहाँ पे मैं -2 कर देता हूँ एल को उठाएगा ये, ठीक है। एल उठा लिया था। इस तरह मैं करता हूँ -6 तो ये ई को उठा लेगा, ई को उठा देगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको ना। तो स्ट्रिंग बहुत ही अहम चीज़ है। अब अगर आप प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को एक्सेस करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसको समझना आपको ज़रा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, आप इंडेक्सिंग को तो आपका पता चल गया कि इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग क्या होती है? देखिए स्लाइसिंग होती है कि ये एक स्टार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर स्ट्रिंग का एक स्टार्ट होता है, फिर एक कोलन उसके पीछे वो करता है, ब्रेक करता है वहाँ पे आपके स्टार्ट को, और एक एंड होता है, और आखिर में एक स्टेप होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझने जहन में रखना है। ये इसका स्टार्ट है स्ट्रिंग का, ये इसकी एंड है, और अगर मुझे कोई स्टेप चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 स्टेप लेता है, 1 स्टेप। तो 1 स्टेप का मतलब है कि एक एक उसको एक्सेस करता है। अगर मैं यहाँ पे 2 स्टेप लिख दूँ तो फिर ये W को प्रिंट करेगा, फिर A को छोड़ देगा, H को प्रिंट करेगा, फिर E को छोड़ देगा, फिर ये दूसरे E को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से L को प्रिंट करेगा, इस तरह, ठीक है। तो स्टेप ऑप्शनल है, स्टेप अगर आप नहीं भी लिखते तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन स्टेप भी एक इसका स्ट्रिंग का हिस्सा है, स्ट्रिंग के फंक्शन का, ठीक है। स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में स्टेप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें मैं अब इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ। स्टार्ट, एंड और स्टेप को याद रखना है आपने, ये ऑप्शनल है बीच में स्टेप, और ये मैंडेटरी हैं दोनों। मैं यहाँ पे देता हूँ 0 और कोलोन, तो ये 0 1 2 3 4 5। अगर मैं ये 5 तक दूंगा, 0 से 5 तक, तो ये डी प्रिंट नहीं होगा। देखें ये प्रिंट करता हूँ मैं, WHEE, आपने 6 तक देना है इंडेक्स को। तो 0 से 6 जब देंगे तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 इंडेक्स तक ये उठा लेगा, और ये 6 वाला ये इंडेक्स जो है इसको छोड़ देगा। अब मैं जब प्रिंट करता हूँ तो देखें वही जिसने पूरा इसको उठा लिया, ठीक है। तो इसकी तो आपको समझ आ गई। अगर इसी में मैं स्टेप डाल देता हूँ, स्टेप,
ठीक है, 0 से 6 तक मैं इसमें स्टेप डाल लेता हूँ, तो ये उसी तरह 1 1 उठाएगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही स्टेप होता है। अगर इसमें मैं 2 का स्टेप डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखें W को इसने लिया, फिर A को छोड़ दिया, H को उठाया, फिर E को छोड़ दिया, दूसरे E को उठाया, और फिर D को छोड़ दिया, और आगे स्पेस थी तो स्पेस तो प्रिंट नहीं होती, तो इसने WHE सिर्फ डाल दिया इसमें। समझ में आ गया? ये आपको मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग में एक और चीज़ है कि मैं इस तरह देता हूँ 0 से 6 तक, तो अगर यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ तो पाइथन इसको प्रिज्यूम करेगा कि ये स्टार्टिंग 0 ही से शुरू करेगा और ये D तक लेगा। रन करता हूँ मैं इसको, वही पूरा प्रिंट किया। ठीक है, CLS, तो अगर ये वाली पोजीशन एम्प्टी है और यहाँ पे आपने इंडेक्स दे दिया तो उसी इंडेक्स तक वो एंड तक 0 से काउंट करेगा। अगर मैं यहाँ से 0 देता हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं डालता तो ये एंड तक स्ट्रिंग लेगा। जैसे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे देखें वही दली पूरा, यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला, तो इसने एंड तक स्ट्रिंग को प्रेज्यूम कर लिया पाइथन ने। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ कुछ नहीं डालता और 2 कोलोन डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टेप 2 डाल देता हूँ, तो ये W को प्रिंट करेगा, A को छोड़ देगा, H को प्रिंट करेगा, E को छोड़ देगा, फिर E को प्रिंट करेगा, D को छोड़ देगा, फिर स्पेस को प्रिंट करेगा, A को छोड़ देगा, फिर L को प्रिंट करेगा और I को प्रिंट करेगा, नहीं L को प्रिंट करेगा, I को छोड़ देगा। देखते हैं, प्रिंट किया, देखें W, A को छोड़ दिया, H, E को छोड़ दिया, दूसरा E ले लिया, फिर आगे स्पेस आ गई, फिर A को छोड़ दिया, L किया, और L के बाद I, और फिर आगे स्टेप में खाली था। ठीक है, तो कुछ नहीं प्रिंट किया। मेरे ख्याल में स्टेप को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए पूरा 0 1 2 3 4 5 6 नहीं चाहिए, 7 से मुझे चाहिए, तो यहाँ पे सीधा आप 7 लिख दें, कोलोन दे दें। ठीक है, तो अब ये पूरा यहाँ से अली को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अगर मुझे मैं कहता हूँ कि यार 7 के बाद तो प्रिंट करे, आई ना प्रिंट करे, तो मैं यहाँ पे दे दूँ -1। ठीक है, तो -1 दूंगा तो सिर्फ वो AL प्रिंट कर देगा। देखें आई को उसने माइनस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे शाह भी दे देता हूँ, ठीक है, तो अब देखें, मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर दूँ। अब प्रिंट किया मैंने, जब प्रिंट किया तो अली शाह H को छोड़ दिया उसने। अगर मैं इसको ही वो करना चाहता हूँ तो -1 2 3 4 S -4 दे दिया मैंने और प्रिंट किया मैंने, तो देखें अली को प्रिंट किया, ये पूरे उसको इसने ख़त्म कर दिया। -4 से आपने शुरू किया कि आपने शुरू -4 से करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग थी। अच्छा, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, उससे आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगी। ये ज़रा कंफ्यूजिंग सा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे तरीके से आप सीख लें। ये फुल नेम है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये फुल नेम है।
अब मैं इस नेम को स्लाइस करना चाहता हूँ। देखें, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ फर्स्ट नेम मेरा अब स्लाइस में से करना चाहता हूँ, ठीक है। तो नेम, और मुझे 0 से रिक्वायर्ड है नेम और 6 तक, तो ये इसमें स्टोर हो गया। अब मिडल नेम मुझे रिक्वायर्ड है 0 1 2 3 4 5 6 7 से रिक्वायर्ड है, और 7 से रिक्वायर्ड है 7 8 9 10 तक, ठीक है। और फ़र्ज़ करें एक और चीज़ करते हैं, हम लास्ट नेम को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। लास्ट नेम मुझे रिक्वायर्ड है -1 2 3 4 5, तो -5 वहीद अली शाह। तो देखें यहाँ पे जब आपने लास्ट से किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो -1 नहीं डालना। जब -1 आप डालेंगे तो ये H इसको ये उड़ा देगा, ये आखिरी, इसलिए कि माइनस कर दिया आपने इसको। तो लास्ट से जब एक चीज़ को एक्सेस करना है तो इस वाली तरफ में आपने जहाँ तक रिक्वायर्ड है, मुझे यहाँ तक रिक्वायर्ड था तो ये -4 पे आते हैं, तो आपने ये वाले इंडेक्स दे देनी है -5 की, तो ये इस पूरे को कवर कर देगा। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में स्लाइसिंग हमने सीख लिए। तो अभी इसके बाद एक है कि स्लाइस का एक फंक्शन भी है जिसके थ्रू भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये एक मैं स्लाइस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं स्लाइस फंक्शन दे देता हूँ। अब इस स्लाइस फंक्शन में मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देनी है, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यूज़। अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की स्लाइसिंग में और फंक्शन की स्लाइसिंग में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इंडेक्सिंग के दौरान हम ये वाले कोलोन डालते हैं, एक चीज़ को स्टार्ट और एंड को सेपरेट करने के लिए कोलोन, जबकि यहाँ पे हम कॉमा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम वेबसाइट देते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों आती है स्लाइसिंग की। तब करें, मैं करता हूँ ये http://www.youtube.com। अब मुझे सिर्फ ये YouTube चाहिए, ये YouTube। इस YouTube को मैं कैसे स्लाइसिंग के थ्रू वो करूँगा, एक्सेस करूँगा इसको। तो देखिए यहाँ से गिनना शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे, 11 पे ये मैंने लिख दिया। ये YouTube को यहाँ से तो उठाएगा, और अब यहाँ पे कोई और साइट भी हो सकती है, वेबसाइट। तो अगर मैं यहाँ से 11 से 11 12 13 14 15 16 17, तो ये तो इसको इस YouTube को तो उठा लेगा, लेकिन इसका मसला ये बनेगा कि अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें वेबसाइट 1 दे देता हूँ, एक और वेबसाइट, वो है http://www.facebook.com। अब ये स्लाइस का फंक्शन इस ऑब्जेक्ट में सेव हो चुका है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट वेबसाइट और स्लाइस ऑब्जेक्ट मैंने एक्सेस किया, और प्रिंट वेबसाइट 1, और यहाँ भी मैंने स्लाइस को एक्सेस किया, ठीक है। अब मैं ये स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसको। अच्छा
अच्छा, ये वेबसाइट यहाँ पे एस मैंने ले लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसने यूट्यूब दे दिया और यहाँ पे फेसबुक को पूरा नहीं उठाया इसने। यहाँ से 17 में देना था, ये मैं 18 कर देता हूँ। 18 अगर मैं कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो इसने यूट्यूब को तो पूरा उठा लिया, लेकिन फेसबुक को इसने पूरा नहीं उठाया। के इसका रह गया। अब ये क्यों रहा है कि हर वेबसाइट में तो फिर इसको सेटिंग मुश्किल होगी। ऐसा करेंगे, हम यहाँ से बैक से गिनना शुरू कर देंगे। तो देखें 11 से तो है, तो -1, -2, -3 और -4। तो -4 मैं यहाँ दे देता हूँ और अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखें यूट्यूब भी पूरा इसने लिया और फेसबुक पे भी पूरा उठाया इसने। तो ये स्लाइस का फंक्शन है। स्लाइस के फंक्शन को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इंडेक्स के थ्रू भी आपने सीख लिया स्लाइसिंग, और फंक्शन के थ्रू भी सीख लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको आप बार बार इस पर प्रैक्टिस करें ताकि ज़्यादा जहन नशीन हो जाए आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।